हेलो एंड वेलकम टू जूलॉजी पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की चैप्टर फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। पहले समझ लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, कैसे है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स. The flower is the reproductive organ in angiosperms. Angiosperms हमारा एक बायोलॉजिकल टर्म है फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। ठीक है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन्हें हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। अब अगर हम इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें हमारा पहले फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट्स भी होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में इन गैमीट्स के फॉर्मेशन के बाद में इनका पॉलिनेशन प्रोसेस होगा। पॉलिनेशन प्रोसेस के बाद में इन दोनों का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। फिर फर्टिलाइजेशन से जाइगोट फॉर्मेशन के बाद में सीड फॉर्मेशन होगा और सीड से फ्रूट्स का फॉर्मेशन होगा। ये पूरा जो प्रोसेस चलेगा इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट है हमारा कि हमारा फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। अ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 मेन पार्ट्स। हमारे 4 मेन पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स के, आपको यहाँ पे डायग्राम में भी विजिबल होगा। सबसे पहला है कैलिक्स, जिन्हें हम सेपल्स बोलते हैं। ठीक है, ये कैसी होती हैं, ग्रीन होती हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये जो हमारी फ्लावर की बर्ड है, मतलब कि जो कली होती है फ्लावर की, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। सेकेंड है हमारा कोरोला, जिन्हें हम पेटल्स बोलते हैं। ठीक है, ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। ये इनके मतलब ये कलरफुल होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स में। क्यों? जैसे कि ये जो पॉलिनेटर्स हैं, जैसे कि हमारे हनी बीज हो गए, बटरफ्लाइज हो गए, उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। थर्ड पार्ट हो गया हमारा एंड्रोशियम, जिसे हम मेल पार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ही हमारे मेल गैमीट्स जो हैं प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ स्टैमेंस। स्टैमेंस होते हैं, आपको यहाँ डायग्राम में भी विजिबल हो रहा होगा ये जो पार्ट है। स्टैमेन में 2 पार्ट हैं, एंथर और उसका फिलामेंट। ठीक है, अब इनका क्या वर्क है। एंथर क्या करता है, प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स। एंथर जो है प्रोड्यूस करेगा किनको, पॉलन ग्रेन्स को। पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे क्या हो गए, मेल गैमीट्स हो गए। ठीक है, और फिलामेंट क्या काम करेगा, स्टॉक दैट होल्ड्स द एंथर। ये एंथर को होल्ड करके रखने का काम करेगा। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, गायनोशियम। गायनोशियम क्या होता है, हमारा फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, फीमेल पार्ट में क्या है, ये हमारा इसमें कार्पल्स आ गए। ठीक है, तो कार्पल का जब आप डायग्राम में देखेंगे तो ये 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। सबसे ऊपर है स्टिग्मा, फिर है स्टाइल और फिर है ओवरी। स्टिग्मा का वर्क क्या है, ये एक स्टिकी सरफेस है जहाँ पे हमारा पॉलन ग्रेन आकर के अटैच होता है, या मतलब ये पॉलन ग्रेन्स को कैच करने का वर्क करता है, इसका जो स्टिकी सरफेस होता है। ठीक है, स्टाइल का क्या काम है, ये एक कनेक्टिंग ट्यूब है जो स्टिग्मा को ओवरी तक जोड़ती है, जिससे कि हमारा जो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आकर के अटैच हुआ है, कैच हुआ है, उसको ओवरी तक ले जाने का ये वर्क करे। ठीक है, ओवरी क्या है, कंटेन्स ओव्यूल्स विच फॉर्म सीड्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओवरी में हमारे जो है ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, जिसमें सीड्स का फॉर्मेशन होता है जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद। ठीक है, आई होप ये इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या हैं। प्री मतलब कि पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले इवेंट्स जो हमारे फ्लावर में चेंजेस आ रहे हैं वो कैसे होंगे। सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं कि उसमें कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं या क्या होता है। इसमें हमारे स्टैमेंस और पॉलन ग्रेन की बात होगी। ठीक है, द एंथर कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलन सैक्स, माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं जिन्हें हम, वेयर पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड। आपको साइड में डायग्राम में भी दिख रहा होगा, ये हमारा एक एंथर को कट करके दिखाया गया है। इसमें 4 सैक्स होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, और यहीं पे जो है पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करें तो इसकी सबसे आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस। यह हमारे पॉलन ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। फिर सेकेंड लेयर होती है इसकी एंडोथीशियम। ये जो है स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है एंथर को और उसके पार्ट्स को। ठीक है, फिर मिडिल लेयर हो गई हमारी, जो हमारे एंथर के डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं।
और सबसे लास्ट में हमारी होगी टैपेटम। टैपेटम क्या करती है, ये हमारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, जो माइक्रोस्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का वर्क करती है। ठीक है, अब ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं इनके अंदर जो पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के द्वारा होगा। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम माइक्रोस्पोराइड्स इन प्लांट्स। ये वो प्रोसेस है जिससे माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होते हैं, किन में से, माइक्रोस्पोराइड्स में से, किसी भी प्लांट में या फ्लावर। ठीक है, इट टिपिकली ऑकर्स इन द एंथर्स ऑफ फ्लावर, ये एंथर के अंदर होगी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वेयर माइक्रोस्पोराइड्स अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस समझ रहे हैं ना कि माइटोसिस में हमारे जो हैं 2n वाले डॉटर सेल्स बनते हैं, लेकिन मियोसिस में हमारे n वाले डॉटर सेल्स बनते हैं और 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। तो ये कैसा हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स को फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, these microspores then develop into pollen grains which are crucial for plant reproduction as they carry the male gamete। अब यही जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये हमारे पॉलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाएंगे और यही जो है हमारा आगे चल के प्लांट रिप्रोडक्शन को कैरी आउट करेंगे। ठीक है, इन्हीं को हम मेल गैमीट्स बोलेंगे। द प्रोसेस इज असेंशियल पार्ट ऑफ द प्लांट लाइफ साइकिल एनेबलिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब ये प्रोसेस इसलिए ज़रूरी है जैसे कि उस प्लांट की जो आगे की जनरेशन है उसमें थोड़ी जेनेटिक डाइवर्सिटी हो और उसकी प्लांट लाइफ जो है वो कैरी आउट, प्लांट साइकिल जो है वो कैरी आउट होती रहे। ठीक है, अब पॉलन ग्रेन क्या होता है, पॉलन ग्रेन की अगर हम बात करें, अब पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, द एक्साइन एंड द इंटाइन, एंड कंटेन्स 2 सेल्स, द वेजिटेटिव सेल एंड द जनरेटिव सेल। अब पॉलन ग्रेन की अगर हम बात करें तो इसमें 2 लेयर्स होती हैं, बाहर की एक्साइन, एक्स वर्ड आ रहा है तो बाहर का, और इंटाइन अंदर की लेयर। ठीक है, अब इसमें 2 सेल्स होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। अगर हम इसकी लेयर्स की बात करें तो एक्साइन के बारे में क्या है, द आउटर लेयर मेड ऑफ स्पोरोपोलेनिन। इसको याद रखिएगा कि एक्साइन किससे बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। और ये क्यों क्या काम करता है इसका, विच इज़ रेसिस्टेंट टू हीट, एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, इंटाइन का क्या है, द इनर लेयर मेड ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। अब इंटाइन किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से और पैक्टिन से। अब इसका क्या है, विच इज़ एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। अब ये अंदर की जो लेयर होगी ये पॉलन ट्यूब को फॉर्म करने का काम करेगी। ठीक है, अब सेल्स की अगर हम बात करें, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स क्या काम करते हैं। वेजिटेटिव सेल्स का क्या है, एक लार्ज सेल जो है वो हमारा वेजिटेटिव सेल कहलाएगा। ठीक है, with a large nucleus and food reserves that provide a medium for the movement of male gametes। अब इसमें क्या होगा कि पॉलन ग्रेन्स के लिए जो नरिशमेंट या फूड रिजर्व्स है वो इसमें रहेगा वेजिटेटिव सेल में, और ये मूवमेंट ऑफ मेल गैमेट्स में मदद करेगा। मतलब कि ये बाद में जाकर के जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होगा या जब पॉलन ग्रेन्स पॉलिनेशन के नहीं जाएंगे तो ये एक मेल गैमेट्स के कैरी आउट करने की प्रोसेस में मदद करेगा। ठीक है, और जनरेटिव सेल का क्या काम होता है, अ स्मॉलर सेल, ये वेजिटेटिव सेल से छोटा होगा। ठीक है, दैट कंटेन्स ऑर्गेनल्स एंड डिवाइड्स टू फॉर्म मेल गैमेट्स। अब ये आगे चल के मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा। पॉलन ग्रेन्स का जनरेटिव सेल जो है वो आगे चल के पॉलिनेशन के प्रोसेस में मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा, और जो वेजिटेटिव सेल होगा वो उसको कैरी आउट, उन मेल गैमेट्स को आगे तक ले जाने के लिए मदद करेगा। ठीक है, तो दोनों सेल्स का आपको पता चल गया क्या फीचर होते हैं। ठीक है, अब अगर हम पॉलन ग्रेन्स की कुछ और फीचर्स के बारे में बात करें, पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्पेरिकल एंड मेजर्स अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। ये जनरली क्या होते हैं, गोल होते हैं, स्पेरिकल होते हैं। ठीक है, और इनका मेजरमेंट अगर हम देखें तो 25 to 50 माइक्रोमीटर्स के डायमीटर इनका रहता है। ठीक है, द एक्साइन हैज़ थिन एरियाज कॉल्ड जर्म पोर्स। अब जो एक्साइन लेयर, जो बाहर की लेयर थी जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी, जो स्पोरोपोलिन की बनी होती है, वहाँ पे कुछ कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो मतलब कि खाली होते हैं या मान लो वॉइड होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पोर्स, जर्म पोर्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ के एरियाज में स्पोरोपोलिन जो होगा वो एब्सेंट होगा। ठीक है,
द साइटोप्लाज्म ऑफ द पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो पॉलन ग्रेन का अंदर का साइटोप्लाज्म जो है हमारा, उसके आसपास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, आई होप ये इतना आपको समझ में आया होगा। और पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर्स का डायग्राम भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इनका लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में हम ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़ेंगे। जो ओव्यूल होता है उसे हम मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ओवरी के अंदर प्रेजेंट होगा, और ये हमारे न्यूक्लियस, इंटीग्यूमेंट्स और माइक्रोपाइल को भी कंसिस्ट करेगा। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे साइड में डायग्राम में भी दिख रहा होगा। इनसाइड अ सिंगल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू अ एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट। एक मेगास्पोर के अंदर ही जो है एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। गैमीट नहीं, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट मतलब कि यहीं पे फीमेल गैमीट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, द मैच्योर एम्ब्रियो सैक हैज 7 सेल्स। इसके अंदर 7 सेल्स होंगे, लेकिन 8 न्यूक्लियाइज होंगे। ठीक है, कैसे? 1 एग सेल होगा इसके अंदर। यहाँ पे आपको साइड में डायग्राम में दिख रहा होगा, ये एग सेल दिखा रखा है यहाँ पे। ठीक है, जो क्या करेगा, आगे चल के मेल गैमीट से फ्यूज होएगा और जाइगोट फॉर्म करेगा। ठीक है, और 2 सिनर्जिड्स होंगे, ये आपको लास्ट में दिख रहे होंगे माइक्रोपिलर एंड के पास में। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये पॉलन ट्यूब को फॉर्म करने का, गाइड करने का एग तक काम करेंगे। ठीक है, और 3 एंटीपोडल सेल्स, ये इनका फंक्शन अनक्लियर है, कोई इनका फंक्शन अभी तक नहीं ऐसा पता चला है। ठीक है, और 1 सेंट्रल सेल विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूजेस विद द मेल गैमीट टू फॉर्म द एंडोस्पर्म। अब ये क्या करेगा, जो पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल है उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगी। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, बाद में ये 2 मेल गैमीट्स आते हैं, तो एक तो एग के साथ फ्यूज होता है और एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, तो ये एंडोस्पर्म का फॉर्म करने का काम करेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे तो 2 सिनर्जिस्ट हो गए, एक एग सेल हो गया, तो हमारे 3 ये हो गए, और 3 एंटीपोडल सेल्स हो गए, और एक सेंट्रल सेल हो गया, जिसमें हमारे नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने, 2 हैं। ठीक, तो ये 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल ऐसे हमारे मैच्योर एम्ब्रियो सैक में होते हैं। ठीक, अब अगर हम पॉलिनेशन की बात करें तो पॉलिनेशन बेसिकली क्या है, पॉलन ट्रांसफ़र है। ठीक है, एक फ्लावर से पॉलन ट्रांसफ़र होकर दूसरे फ्लावर में जा रहा है, ये सेम फ्लावर में ही पॉलिनेशन का प्रोसेस हो रहा है, पॉलन ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसे हम पॉलिनेशन बोलेंगे। पॉलिनेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। किसी भी एंथर से, मतलब कि मेल गैमेटोफाइट से स्टिग्मा तक जाने का प्रोसेस पॉलन का पॉलिनेशन कहलाएगा। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन पहला है हमारा, जिसे हम ऑटोगैमी भी बोल सकते हैं। मतलब कि ये सेम फ्लावर में हो रहा है, सेम फ्लावर का ही एंथर जो है पॉलन रिलीज करेगा, और वो सेम फ्लावर के ही स्टिग्मा पे जा कर के कैच हो जाएंगे या अटैच होंगे, और पॉलिनेशन का प्रोसेस वहाँ पे होगा कंप्लीट। ठीक है, या फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन या फिर ऑटोगैमी कहलाएगा। ठीक है, ये ज़्यादातर ऑकर्स इन क्लिस्टोगैमस क्लोज्ड, जो कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स मतलब कि ऐसे फ्लावर्स जो क्लोज्ड होते हैं, या फिर कैस्मोगैमस या फिर ओपन फ्लावर्स में भी हो सकता है। अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो इसे हम एलोगैमी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि किसी दूसरे फ्लावर पे जा कर के, जब हमारा एक फ्लावर का पॉलन जो है किसी दूसरे फ्लावर पे जा कर के फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करे, तो एलोगैमी होगी या फिर क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे कुछ एजेंट्स होते हैं पॉलिनेशन के, जैसे कि हमारा विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, अब विंड से जब पॉलिनेशन होगा तो उसे हम एनीमोफिली बोलेंगे। ठीक है, और जब वाटर से होगा तो हाइड्रोफिली, इंसेक्ट से होगा तो एंटोमोफिली, और बर्ड से होगा तो ऑर्निथोफिली। अब पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन की अगर हम बात करें, इफ पॉलन इज कंपैटिबल इट जर्मिनेट्स एंड फॉर्म्स अ पॉलन ट्यूब। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि मान लो एक फ्लावर से पॉलन उड़ कर के दूसरे फ्लावर पे जाके बैठा, लेकिन मान लो कि जिस फ्लावर का पॉलन गया था वो लिली का फ्लावर था,
और जाके बैठा वो सनफ्लावर पे पॉलन जा कर के गिर गया। तो ऐसा थोड़ी है कि लिली का फ्लावर जो है सनफ्लावर में ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा और वो कोई हाइब्रिड फ्लावर बना लेंगे, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो वो पॉलन कंपैटिबिलिटी यहाँ पे होती है कि जिस टाइप का फ्लावर का पॉलन उड़ करके गया है वो दूसरे फ्लावर में कंपैटिबल है भी है या नहीं है। अगर वो कंपैटिबल होगा तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आगे होगा और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन वगैरह होगा, और नहीं होगा कंपैटिबल तो स्टिग्मा उसे रिजेक्ट कर देता है, वो पॉलन जो है डीजनरेट हो जाता है, हट जाता है। ठीक है, तो ये पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होते हैं। अब अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इसमें हमें डबल फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलता है। कैसे? फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ये तो आपको पता ही होगा कि मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन जो है वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब वो क्या कह रहे हैं, द पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू द स्टाइल एंड एंटर्स द ओव्यूल वाया द माइक्रोपाइल। आपने ऊपर अभी जो डायग्राम देखा था हमारा यहाँ पे, इसमें ये माइक्रोपिलर एंड दिख रहा था आपको, इसी से यहाँ से ही जब ऊपर से हमारा ये देखिए यहाँ पे पॉलन ग्रेन आके गिरा स्टिग्मा पे, फिर वो स्टाइल से होते हुए पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ उसमें, और फिर स्टाइल से होते हुए वो माइक्रोपिलर एंड से जो हमारा ये ओव्यूल है वहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आकर के जो पॉलन ट्यूब थी उसमें से दो मेल गैमीट्स आएंगे। एक मेल गैमीट तो जो है एग सेल के साथ में जा कर के फ्यूज हो जाएगा जो जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा और वो 2n जाइगोट हमारा बन जाएगा। और जो अदर मेल गैमीट है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, वो 2 पोलर न्यूक्लियाई जो हमारे प्रेजेंट थे एग सेल में, ठीक है, लार्जर सेल में, वो उनसे जा कर के मिल जाएगा और एंडोस्पर्म बनाने का काम करेगा जो कि 3n हो जाएगा नंबर में। और ये एंडोस्पर्म क्या काम करता है, ये हमारे जो जाइगोट फॉर्म हुआ है, जो एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराने का वर्क करता है। तो ऐसे करके इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो मेल गैमीट्स आए, एक एग से फ्यूज हुआ और जाइगोट फॉर्म करा, और दूसरा जो है हमारे जो 2n था पोलर न्यूक्लियाई था उससे जाके फ्यूज हुआ और उसने 3n एंडोस्पर्म बनाया जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा। ठीक है, आई होप डबल फर्टिलाइजेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये साइड में आपको एक डायग्राम दे रखा है कि जाइगोट बनने के बाद में उसमें कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट होता है, ये भी आप प्रिपेयर करके ज़रूर जाएं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेवरल चेंजेस अकर। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, जैसे कि अब हम जाइगोट डेवलपमेंट कैसे हुआ, जो जाइगोट है 2n जो था हमारा एग सेल और मेल गैमीट से मिलकर के जो 2n हुआ था वो एम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक है, और सीड के अंदर रहेगा। ठीक है, सीड के अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन का फॉर्म करेगा, और जो एंडोस्पर्म बना था वो हमारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा। अब सीड और फ्रूट फॉर्मेशन कैसे होगा, जो ओवरी के अंदर हमारा ओव्यूल प्रेजेंट था वो तो हमारा सीड बन गया, और जो ओवरी होगी जो उसकी कवरिंग होगी ओव्यूल की, ओवरी जिसे हम कह रहे थे, वो हमारा फ्रूट बन जाएगा। ठीक है, और वो उसके अंदर जो ओव्यूल हमारा है सीड जो है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। और एक टर्म और है पेरिकार्प। पेरिकार्प क्या होती है, फ्रूट की जो वॉल होगी, ठीक है, वो किससे डेवलप होगी, हमारी जो ओवरी की वॉल थी वो बाद में चल के जब ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होगी, डेवलप होगी, तो ओवरी की वॉल जो है पेरिकार्प फ्रूट की वॉल में कन्वर्ट हो जाएगी जो फ्रूट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अब सीड के टाइप्स भी कुछ अलग अलग हो सकते हैं, जैसे डाइकॉट सीड जिसमें 2 कॉटिलीडन्स होते हैं जैसे कि हमारे बीन या पीस वगैरह में, या फिर मोनोकॉट सीड हो सकता है जिसमें 1 कॉटिलीडन होता है और एंडोस्पर्म भी ज़्यादातर प्रेजेंट होता है जैसे कि हमारा मेज़ या फिर वीट में। ठीक है, और कुछ फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन ही डेवलप होते हैं, जिसे हम विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होने वाले प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को हम पार्थिनोकार्पी बोलते हैं, जैसे कि बनाना में जो होता है। ठीक है, अब स्पेशल केसेस कुछ होते हैं, एपोमिक्सिस और या फिर पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन।
जो सीड्स का फॉर्मेशन हो लेकिन फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बिना ही हो, जैसे कि मैंगो या फिर सिट्रस, ठीक है। और पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है कि जिसमें एक से ज़्यादा सीड जो है वो डेवलप हो एम्ब्रियो से, ठीक है। तो ऐसा कौन सा फ्रूट हो गया, ऑरेंज, ठीक है। तो ये आप थोड़े से इनके एग्जाम्पल्स भी याद रखिएगा, इनके बारे में पढ़िएगा, एपोमैक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी। कुछ इजी कॉन्सेप्ट्स, की कॉन्सेप्ट्स को रिमेंबर करने के लिए मिनोमिक्स दे रखे हैं मैंने, ये आप ज़रूर पढ़ कर के और ध्यान रखिएगा, ये आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। और आपका पहला चैप्टर था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और भी सारे चैप्टर्स पे मैं धीरे धीरे नोट्स अपलोड्स करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।